कभी तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, जीवन का असली मतलब क्या है? हम क्यों हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जब एक दिन ये सब खत्म ही हो जाना है? अगर अंत सबका एक जैसा है, तो क्या जीने का कोई अर्थ भी है? यही वो सवाल है जिससे शुरू होती है एल्बर्ट कम्यू की किताब द मिथ ऑफ सिसिफस। ये कोई साधारण किताब नहीं, ये एक ऐसी दार्शनिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई तक ले जाती है। कमू कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी क्रेविंग है मीनिंग। वो चाहता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसका कोई उद्देश्य हो। पर जब ये दुनिया हमें कोई जवाब नहीं देती, जब सब कुछ अचानक व्यर्थ लगता है, तब हम द absurd से टकराते हैं। द absurd यानी वह एहसास जब इंसान सवाल पूछता है और ब्रह्मांड चुप रहता है। कमू कहता है यही वो जगह है जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है, क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया हमारे लिए कोई अर्थ लेकर नहीं आई, तब हम खुद अपने जीवन का अर्थ बना सकते हैं। इस किताब का नायक है सिसिफस, एक ग्रीक राजा जिसे देवताओं ने सजा दी कि वो हमेशा एक पत्थर को पहाड़ी पर धकेलता रहेगा और जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा, पत्थर फिर नीचे लुढ़क जाएगा। ये सजा कभी खत्म नहीं होती, पर कमू इस सजा में एक गहरा अर्थ देखता है। वो कहता है सिसिफस हारता नहीं है, क्योंकि वो अपने संघर्ष को स्वीकार करता है। वो जानता है कि पत्थर गिर जाएगा, फिर भी वो मुस्कुराकर उसे दोबारा उठाता है। यही अवेयरनेस, यही एक्सेप्टेंस उसे एक अबसर्ड हीरो बनाती है। कमू हमें सिखाता है जीवन को समझना नहीं, जीना ही असली कला है। हम मीनिंगलेस दुनिया में भी मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम हर पल को अवेयरनेस के साथ जिएं। जीवन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। द मिथ ऑफ सिसिफस हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान है, बल्कि ये सिखाती है कि कठिन जीवन को भी खूबसूरती से जीना संभव है। क्योंकि सच्चा सुख किसी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जो हम हर दिन तय करते हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं, तो सिसिफस की तरह हम भी अपने संघर्ष में मुस्कुरा सकते हैं। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा पत्थर बहुत भारी है, तो बस याद रखना, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। क्योंकि जब तुम अपने संघर्ष को अपनाते हो, तब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तब तुम सच में जीते हो। एल्बर्ट कम्यू की द मिथ ऑफ सिसिफस एक ऐसी किताब है जो इंसान के सबसे पुराने सवाल से शुरू होती है, जीवन का अर्थ क्या है? कम्यू कहता है कि हर इंसान के भीतर एक गहरी इच्छा होती है अपने अस्तित्व को समझने की। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका कोई मीनिंग हो, कोई रीज़न हो। लेकिन जब ये दुनिया हमें कोई जवाब नहीं देती, तब हमारे अंदर एक टकराव पैदा होता है। यही है द absurd, यानी अर्थहीनता की सच्चाई। इस किताब की इम्पॉर्टेंस यही है कि ये हमें सिखाती है मीनिंग को खोजने के बजाय जीवन को जीने का साहस रखना। कमू कहता है दुनिया हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी और शायद उसे देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम फिर भी जीने का फैसला करते हैं, तो वही हमारे भीतर की रिबेलियन बन जाती है। मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंगफुल जीवन जीने की हिम्मत। सिसिफस इसी का सिंबल है। ग्रीक मिथ में सिसिफस को सजा दी गई थी कि वो एक पत्थर को पहाड़ी पर धकेले और हर बार वो नीचे लुढ़क जाए। कमू कहता है सिसिफस को अपने हालात का पता है, लेकिन वो रुकता नहीं। यही उसकी ताकत है। वो जानता है कि मंजिल नहीं मिलेगी, फिर भी वो रास्ता नहीं छोड़ता। इसलिए सिसिफस हमें रिप्रेजेंट करता है, हर उस इंसान को जो बिना गारंटी के भी मेहनत करता है और जीवन को स्वीकार करता है। अब जरा सोचो, एक इंसान की कहानी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो हर रोज जॉब पर जाता है, ट्रैफिक झेलता है, स्ट्रेस सहता है, लेकिन फिर भी अपने काम को ऑनेस्टी से करता है। वो जानता है कि कल फिर वही रूटीन दोहरानी है, पर फिर भी वो उठता है, कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वाइट एक्सेप्टेंस है। वो मॉडर्न सिसिफस है जो अपने लाइफ की हिल पर हर दिन पत्थर धकेलता है, बिना कंप्लेन किए। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे एफर्ट्स बेकार हैं,
याद रखना, सिसिफस भी अपने पत्थर को बार बार गिरते देखता था, फिर भी वो हारता नहीं, क्योंकि उसने अपने संघर्ष को मीनिंग दे दिया था। जब तुम अपने स्ट्रगल्स को स्वीकार कर लोगे तो तुम भी अपसर्ड हीरो बन जाओगे। वो इंसान जो जानता है कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं, लेकिन फिर भी पूरे दिल से जीता है। कमू की किताब हमें यही समझाती है कि मीनिंग हमें बाहर नहीं मिलती, हम उसे अपने कर्मों से बनाते हैं। सिसिफस की तरह हमें भी अपने पत्थर से दोस्ती करनी होगी, और जब हम ये कर लेते हैं तभी हम सच में जिंदा होते हैं। कमू कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है, वो क्लैरिटी चाहता है, पर जिंदगी उसे केओस देती है। हम लॉजिक से दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन दुनिया अपने ही नियमों पर चलती है। यहीं से जन्म लेता है द अब्सर्ड, जब हमारी उम्मीदें और दुनिया की हकीकत एक दूसरे से टकराती हैं। कमू इसे कोई नेगेटिव चीज नहीं मानता, बल्कि इसे जीवन का सच्चा रूप कहता है। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हम अब्सर्डिटी को समझ लेते हैं तो हम इल्यूजन से आज़ाद हो जाते हैं। हम अब ये उम्मीद नहीं रखते कि दुनिया हमारे लिए फेयर होगी। हम बस अपने हिस्से का जीवन पूरे होश और रिस्पेक्ट से जीते हैं। यही अवेयरनेस हमें बाकी सबसे अलग करती है, क्योंकि अब हम जिंदा हैं, सिर्फ सांस नहीं ले रहे। सिसिफस इस अवेयरनेस का प्रतीक है। वो जानता है कि उसका काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो इल्यूजन में नहीं जीता। उसके पास ना कोई फॉल्स होप है, ना कोई एस्केप प्लान, बस सच्चाई को देखने की ताकत है। कमू कहता है, यही असली फ्रीडम है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना और फिर भी मुस्कुराना। सोचो एक स्टूडेंट की कहानी। वो साल दर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, हर बार फेल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद सक्सेस सिर्फ रिजल्ट में नहीं है, बल्कि उसकी कोशिश में है। जब वो ये समझ लेता है तो वो अब आउटकम से नहीं डरता, वो बस मेहनत में मीनिंग ढूंढ लेता है। वो भी सिसिफस की तरह अपने पत्थर को खुद ही उठाता है, और यही अवेयरनेस उसे दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम अपने स्ट्रगल को इल्यूजन से नहीं ढकोगे तो तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। Accept that life is not fair, but you can still be honest, kind and consistent. This awareness ही तुम्हें absurdity से मुक्त करेगी। कमू की किताब हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान है, बल्कि ये सिखाती है कि सच्चाई को स्वीकार करना ही असली शक्ति है। जब हम लाइफ की absurdity को समझ लेते हैं तो हर दिन, हर प्रयास मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि अब हम किसी फॉल्स होप में नहीं, बल्कि सच्चे जीवन में जी रहे होते हैं। एल्बर कमू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस की शुरुआत एक बहुत गहरे सवाल से करता है। क्या जीवन जीने लायक है? उसके लिए ये कोई पोएटिक या फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि सबसे मूल सवाल है। अगर जीवन में कोई अर्थ नहीं, अगर सब कुछ व्यर्थ लगता है, तो क्या आत्महत्या एक तार्किक रास्ता है? कमू कहता है, नहीं। क्यों? क्योंकि सुइसाइड उस मोमेंट की डिफीट है जब हम अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। कमू के अनुसार जीवन का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे छोड़ दें, बल्कि हमें इसे फेस करना चाहिए। दर्द, थकान, अनिश्चितता, सब कुछ स्वीकार करके जीना, यही असली रिबेलियन है, जब हम अर्थहीनता के बावजूद जीने का चुनाव करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। आज बहुत से लोग स्ट्रगल में मीनिंग खो देते हैं, पर कमू कहता है मीनिंगलेसनेस ही हमें स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि जब हमें किसी निश्चित अर्थ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता तो हम खुद अपनी जिंदगी का अर्थ गढ़ सकते हैं। सिसिफस इसका प्रतीक है। वो जानता है कि उसकी सज़ा कभी खत्म नहीं होगी, फिर भी वो सुसाइड नहीं करता, एस्केप नहीं खोजता। वो अपनी स्थिति को पूरी क्लैरिटी से स्वीकार करता है, और यही उसकी जीत है। सिसिफस हमें सिखाता है कि जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके बोझ को गर्व से उठाना ही असली ताकत है। अब एक एग्जाम्पल समझो। एक व्यक्ति जो सालों से डिजर्ट में पानी खोजने का काम करता है,
हर दिन वो उम्मीद से ज़्यादा पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी ड्राई लैंड से पानी नहीं निकलता। लोग हंसते हैं, कहते हैं क्यों कर रहा है ये सब, लेकिन वो रुकता नहीं। एक दिन जब उसे थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो उसे समझ आता है कि खुशी उस पानी में नहीं बल्कि उस खोज में थी। वो हर दिन डिजर्ट लौटता है क्योंकि अब उसे अपने स्ट्रगल से डर नहीं, वो उसे अपना लेता है। यही कमू हमें सिखाता है, आत्मसमर्पण मत करो। अपने जीवन को छोड़ने के बजाय उसकी अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे एफर्ट व्यर्थ हैं तो याद रखो, मीनिंगलेसनेस तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें आज़ाद कर रही है। जब कभी लगे कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं अपने पर्पस के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए जी सकता हूं? जब तुम यह समझ जाओगे कि सिर्फ जीना ही रिबेलियन है, तब हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होगा। कमू हमें यही समझाता है, जीवन को छोड़ना आसान है, लेकिन अब्सर्डिटी को पहचान कर भी जीते रहना ही सच्ची बहादुरी है। और यही इंसान को एक लिविंग हीरो बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिसिफस अपने पत्थर के साथ मुस्कुराता है। कमू कहता है कि हम सब एक नींद में जी रहे हैं, एक ऐसी नींद जिसमें हम खुद को इल्यूजन से धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, हमारी मेहनत का कोई डिवाइन मीनिंग निकलेगा। पर जब एक दिन अचानक हमें एहसास होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि लाइफ बस चल रही है बिना किसी रिटन पर्पस के, तब हम जागते हैं। और यही जागना है, अवेकनिंग टू द absurd। इस किताब का ये हिस्सा सबसे पेनफुल लेकिन सबसे ट्रूथफुल है, क्योंकि ये हमें झकझोरता है कि हम कितनी बार ऐसे जीते हैं जैसे हमें कोई इनविजिबल रिवॉर्ड मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है कि रिवॉर्ड खुद जीने में है। इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि जब हम जागते हैं, हम इल्यूजन से बाहर आते हैं। अब हम दूसरों या दुनिया से मीनिंग नहीं मांगते, हम खुद मीनिंग बनाते हैं। और यही अवेकनिंग हमें सिसिफस की तरह बनाती है, अवेयर, ग्राउंडेड, फियरलेस। सिसिफस इस जागरण का प्रतीक है। वो जानता है कि उसका स्ट्रगल एंडलेस है, पर उसके पास अब कोई इल्यूजन नहीं बचा। वो जानता है कि यह दुनिया उसे कुछ नहीं देगी, फिर भी वो पूरी अवेयरनेस के साथ अपने पत्थर को धकेलता है। उसका जागना ही उसकी मुक्ति है। एक साइंटिस्ट जो किसी रेयर डिजीज का क्यूर खोज रहा है, सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और काउंटलेस फेलियर्स के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एहसास होता है, उसकी लाइफ का अर्थ क्यूर ढूंढने में नहीं बल्कि उस जर्नी के हर एफर्ट में है। वो अब हर दिन लैब जाता है बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की उम्मीद के। उसकी सेटिस्फैक्शन अब प्रोसेस में है, रिजल्ट में नहीं। वो अब जाग चुका है। हर वो चीज़ जो तुम्हें कहती है जब ये मिलेगा तब खुश रहोगे, वो इल्यूजन है। अवेकनिंग का मतलब है एक्सेप्ट दैट लाइफ इज अनसर्टन, इम्परफेक्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल, फिर भी उस इम्परफेक्शन में मीनिंग बनाना। जब तुम ये कर लेते हो तब तुम सच में जाग जाते हो। कमू हमें यही सिखाता है कि जागना पेनफुल होता है, पर इल्यूजन में जीना और भी डेंजरस है। सिसिफस इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो जानता है कि वो किस दुनिया में है। और जब हम अपनी सच्चाई से भागना छोड़ देते हैं, तब हमें भी अपनी जिंदगी में वो क्लैरिटी मिलती है जो असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। एल्बर्ट कम्यू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में एक ग्रीक कहानी को नया जीवन देता है, सिसिफस की कहानी। सिसिफस कोरिंथ का राजा था, बेहद चतुर, पर उसी के कारण देवताओं ने उसे सजा दी। उसकी सजा थी, वो एक भारी पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेगा पत्थर नीचे लुढ़क जाएगा। और ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी बिना अंत के। कमू कहता है, यही है मानव जीवन का प्रतीक। अब सोचो, देवताओं की नज़र में ये सज़ा भयानक थी क्योंकि उन्होंने सिसिफस को आशा से वंचित कर दिया था। कोई परिणाम नहीं, कोई इनाम नहीं। लेकिन कमू कहता है, नहीं, ये सज़ा नहीं, ये आज़ादी है। क्योंकि सिसिफस जानता है कि उसका पत्थर कभी रुकने वाला नहीं। अब वो इल्यूजन में नहीं जी रहा, वो अपनी किस्मत को पूरी अवेयरनेस से स्वीकार करता है।
और वही उसे मीनिंगलेस दुनिया में भी हीरो बना देता है। इस कहानी की इम्पॉर्टेंस यही है कि ये हमारे जीवन की एग्जैक्ट तस्वीर है। हर इंसान अपने अपने पत्थर को धकेल रहा है, कोई काम, कोई स्ट्रगल, कोई गोल। हर बार जब लगता है कि मंजिल पास है, कोई ना कोई चीज़ उसे फिर नीचे गिरा देती है। लेकिन फ़र्क ये है, कुछ लोग शिकायत करते हैं और कुछ लोग उस संघर्ष में ही अर्थ ढूंढ लेते हैं। कमू कहता है, जो व्यक्ति इस संघर्ष को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा मुक्त इंसान है। एक टीचर जो रिमोट गांव में बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में बिजली नहीं, सुविधाएं नहीं और रिसोर्सेज बेहद कम, फिर भी वो रोज चौक से ब्लैक बोर्ड पर अक्षर बनाता है। वो जानता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे शायद बड़े होकर दुनिया नहीं बदल पाएंगे, फिर भी वो सिखाता है, क्योंकि उसे परिणाम से नहीं, प्रयास से लगाव है। वो भी सिसिफस की तरह है, जानता है पत्थर नीचे लुढ़केगा, पर फिर भी धकेलता है। हर बार जब तुम कोशिश करते हो और गिर जाते हो, याद रखना, सिसिफस भी हर बार गिरता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब हम अपनी स्थिति को शांति से स्वीकार करते हैं तो हम भीतर से आजाद हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस ही स्ट्रेंथ है। कमू हमें यही सिखाता है कि सिसिफस की तरह अवेयरनेस के साथ जीना ही असली क्रांति है। वो कहता है, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी परिणाम में नहीं बल्कि कर्म में है। और जब हम भी अपने कर्म में खुशी ढूंढ लेते हैं तो कोई पहाड़ी हमें कभी हरा नहीं सकती। कमू कहता है, द स्ट्रगल इटसेल्फ टुवर्ड द हाइट्स इज इनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। इसका मतलब है, खुशी मंजिल में नहीं बल्कि चढ़ाई में है। हम सब किसी न किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, करियर, एजुकेशन, फेथ, ग्रोथ। लेकिन असली बात ये नहीं कि हम कहाँ पहुँचते हैं, बल्कि ये है कि हम रास्ते में कैसा महसूस करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि स्ट्रगल को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि स्ट्रगल ही वो जगह है जहाँ जीवन की असली ब्यूटी छिपी है। अगर सब कुछ आसान होता तो जीवन में डेप्थ नहीं होती। पेन, लॉस और अनसर्टेनिटी हमें मैच्योर बनाते हैं। कमू के अनुसार जो इंसान अपने स्ट्रगल से डरना छोड़ देता है वही सच्ची खुशी जानता है। सिसिफस इसका जीवंत प्रतीक है। हर बार जब पत्थर नीचे लुढ़कता है वो निराश नहीं होता। वो जानता है कि ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी, लेकिन जब वो नीचे लौट रहा होता है उस पल में वो सबसे ज्यादा जिंदा होता है। वो अपने एफर्ट को महसूस करता है, अपने अस्तित्व को पहचानता है। यही अवेयरनेस उसे खुशी देती है। एक मैराथन रनर जो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है, उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उसका माइंड कहता है बस एक कदम और। वो जानता है कि जीत शायद न मिले, पर उस स्ट्रगल में जो एड्रेनलिन, जो अवेयरनेस है, वही असली खुशी है। वो दौड़ को नहीं, दौड़ने की प्रक्रिया को प्यार करता है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। खुशी को रिजल्ट से मत बांधो। अगर तुम हर बार आउटकम के हिसाब से खुश या दुखी होते हो तो तुम्हारा पीस हमेशा हिलता रहेगा। इंस्टेड, फोकस ऑन द एफर्ट। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश में ही कंटेंटमेंट है। सिसिफस खुश है क्योंकि उसने स्ट्रगल को अपना लिया है। वो अपने पत्थर के साथ जीना सीख गया है। काम्यू की किताब हमें याद दिलाती है कि खुशी का रहस्य कंट्रोल में नहीं, अवेयरनेस में है। जब हम स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पेन भी अर्थ बन जाता है। सिसिफस इसलिए नहीं मुस्कुराता कि वो जीत गया, वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि वो हार कर भी हारता नहीं। और यही वह लेसन है जो हर इंसान को सच्ची इनर पीस तक ले जा सकता है। खुशी मंजिल नहीं, रास्ते में है। एल्बे कम्यू कहता है, होप एक खूबसूरत धोखा है। ये बात पहली बार सुनने पर कठोर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। कमू के अनुसार जब हम जीवन को किसी आने वाले बेटर फ्यूचर की उम्मीद से जोड़ते हैं तो हम वर्तमान से भागते हैं। हम कहते हैं कभी न कभी सब अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा कहकर हम अब को खो देते हैं। कमू कहता है,
जो इंसान सच में जीना चाहता है उसे आशा के बिना जीना सीखना होगा। मतलब ये नहीं कि निराश बनो, बल्कि ये समझो कि जीवन वैसा ही है जैसा वह है, और उसे बदलने की उम्मीद के बजाय उसे पूरी अवेयरनेस से स्वीकार करो। इस सोच की इम्पोर्टेंस यही है कि ये हमें वर्तमान में वापस लाती है। हम तब तक पूरी तरह जिंदा नहीं होते जब तक हम किसी इल्यूजन पर डिपेंड रहते हैं। होप हमें फ्यूचर में बांध देता है, पर फ्रीडम तब आती है जब हम हर पल को उसी रूप में अपनाते हैं जैसा वो है। कमू कहता है, जब तुमको अब कुछ उम्मीद नहीं रहती, तब तुम हर चीज को अप्रिशिएट करना सीखते हो। सिसिफस इसका जीवंत उदाहरण है। उसके पास कोई होप नहीं कि उसका पत्थर कभी ऊपर रहेगा। वो जानता है कि हर प्रयास फिर से शुरू होगा। फिर भी वो रुकता नहीं। वो जीता है, काम करता है, संघर्ष करता है, बिना किसी भविष्य की उम्मीद के। और इस होपलेस जीवन में ही उसे सच्ची आज़ादी मिलती है, क्योंकि अब वो किसी वादे या इनाम से नहीं, बल्कि अपने कर्म से जुड़ा है। एक वॉलंटियर जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने जाता है। वो जानता है कि वो सबको नहीं बचा सकता, पर वो जितना कर सकता है उतना करता है। उसके पास कोई गारंटी नहीं कि उसके एफर्ट्स से बड़ा बदलाव आएगा, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अब रिजल्ट नहीं, बस कर्म पर ध्यान देता है। यही है लिविंग विदाउट होप येट फुली अलाइव, क्योंकि वो भविष्य के आउटकम में नहीं, वर्तमान के कार्य में जी रहा है। अपनी खुशी को उम्मीद से मत जोड़ो। अगर तुम हमेशा किसी आने वाली चीज का इंतजार करोगे तो आज की सुंदरता कभी नहीं देख पाओगे। एक्सेप्ट दैट लाइफ हैज नो प्रॉमिस, और यही उसे खूबसूरत बनाता है। हर दिन को ऐसा जियो जैसे यही तुम्हारा आखिरी मौका हो अवेयरनेस के साथ जीने का। कमू की किताब हमें यही सिखाती है कि उम्मीद छोड़ना हार नहीं, आजादी है। जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं तो हर छोटी चीज एक आशीर्वाद बन जाती है। एक सांस, एक सूरज की किरण, एक शांत क्षण। सिसिफस इसलिए आजाद है क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं सिवाय अपने संघर्ष के, और वही उसका जीवन है। द मिथ ऑफ सिसिफस के अंत में एल्बर्ट कमू एक पंक्ति लिखता है जो पूरी किताब का सार है। वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि पूरी दर्शन शास्त्र की आत्मा है। कमू कहता है, हम सभी सिसिफस हैं। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी पत्थर को धकेल रहा है। काम, जिम्मेदारियां, सपने, असफलताएं। हम सबकी पहाड़ी अलग है, लेकिन संघर्ष सबका एक जैसा है। तो सवाल ये नहीं कि स्ट्रगल खत्म कैसे करें, सवाल ये है कि क्या हम स्ट्रगल में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। इस विचार की इम्पोर्टेंस यही है। खुशी किसी आउटकम में नहीं, अवेयरनेस में है। जब इंसान जानता है कि जीवन अर्थहीन है, फिर भी पूरे दिल से जीता है, वही अब्सर्ड हीरो है। कमू कहता है कि सिसिफस की मुस्कान उस पल आती है जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा होता है, क्योंकि उसी क्षण उसे अपनी स्थिति की सच्चाई का एहसास होता है, और वो कहता है, हाँ, यही मेरा जीवन है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सिसिफस इसलिए खुश है क्योंकि वो अब इल्यूजन में नहीं है। वो जानता है कि स्ट्रगल ही उसका ट्रूथ है। वो भागना छोड़ चुका है। वो अपने पत्थर के साथ शांति में है। कमू चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें, जीवन को उसकी कठिनाइयों समेत अपनाएं और इस एक्सेप्टेंस में आनंद ढूंढें। एक क्राफ्ट्समैन जो हर दिन हाथ से चीजें बनाता है, बिना किसी बड़ी मशीन या फेम की चाहत के, वो जानता है कि उसका काम कभी हेडलाइन नहीं बनेगा, फिर भी वो हर दिन उसी लगन से करता है, क्योंकि उसे रिजल्ट से नहीं, क्रिएशन के प्रोसेस से प्यार है। वो जानता है, मेरी खुशी मेरे कंट्रोल में है, आउटकम के कंट्रोल में नहीं। वो भी सिसिफस की तरह है, अवेयर, पीसफुल, अलाइव। अपनी स्ट्रगल को सम्मान दो। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं, याद रखना, सिसिफस भी खुश था, क्योंकि उसने कोशिश को ही जीवन मान लिया था। जब तुम अपने प्रयास से संतुष्ट हो जाओगे, तो कोई भी असफलता तुम्हें नहीं तोड़ सकेगी। कामू की किताब हमें यही सिखाती है
कि जीवन की सच्चाई को समझकर भी मुस्कुराना ही सबसे बड़ा साहस है। सिसिफस इसलिए नहीं जीता क्योंकि पत्थर ऊपर रह गया, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि उसने अपनी स्थिति को अपनी ताकत बना लिया। और जब हम भी अपने पत्थरों को अपनाना सीख जाएंगे तो हम भी कह पाएंगे, मैं खुश हूं क्योंकि मैं जी रहा हूं पूरी जागरूकता के साथ। अगर तुम्हें यह कहानी प्रेरित करे तो बस एक बात याद रखना, खुशी मंजिल नहीं, संघर्ष में है। और अगर तुम्हें यह समझ में आया तो यही अल्बर्ट कमू की सबसे बड़ी जीत है। जीवन कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। एल्बर्ट कमू की द मिथ ऑफ सिसिफस हमें यही सिखाती है कि मीनिंग को खोजने की जरूरत नहीं है, उसे जीने की जरूरत है। हम सबके जीवन में संघर्ष हैं, रोज का वही रूटीन, वही मेहनत, वही चढ़ाई और गिरना। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि क्या ये सब किसी बड़े मकसद के लिए है। असल सवाल है कि क्या हम इन सब के बीच भी जीना जानते हैं। कमू कहता है कि दुनिया हमेशा चुप रहती है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देती। इस साइलेंस को वो अब्सर्ड कहता है, जहां इंसान अर्थ चाहता है और दुनिया कुछ नहीं कहती। पर यहीं से शुरू होती है सच्ची समझ। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं, तो हमारे अंदर एक नई आज़ादी पैदा होती है। अब हमें किसी बाहरी प्रॉमिस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। हम खुद अपने अर्थ के निर्माता बन जाते हैं। सिसिफस की कहानी हमें यही दिखाती है। हर बार पत्थर गिरने के बाद भी वो फिर ऊपर चढ़ता है, बिना शिकायत, बिना उम्मीद। वो जानता है कि ये संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन वो इसे अपनी पहचान बना लेता है। वो अपने हालात से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, अवेयरनेस और डिग्निटी के साथ। यही एक्सेप्टेंस उसे एब्सर्ड हीरो बनाती है। कमू कहता है कि सच्ची खुशी उस समय आती है जब इंसान इल्यूजन खो देता है, लेकिन फिर भी पूरी इंटेंसिटी से जीता है। वो उम्मीद छोड़ देता है, पर जिंदगी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है खुशी मंजिल में नहीं, रास्ते में है। हर बार जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं, भले ही उसका कोई परमानेंट रिजल्ट ना हो, हम उसी पल जिंदा होते हैं, ठीक सिसिफस की तरह। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में पेन, अनसर्टेनिटी और फॉल सब रहेंगे, लेकिन जो इंसान उन सब के बीच भी मुस्कुरा सके वही सच में फ्री है। क्योंकि फ्रीडम का मतलब यही है, जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना और फिर भी पूरे दिल से जीते रहना। कमू की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, द स्ट्रगल इटसेल्फ इज इनफ टू फिल योर हार्ट। बस इतना समझ लो, जब तुम हर दिन अपने पत्थर को उठाने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारा हर कदम मीनिंगफुल है, चाहे दुनिया उसे देखे या ना देखे। और जब तुम ये जानकर भी जीना जारी रखते हो, तब तुम भी सिसिफस जैसे हो, अवेयर, पीसफुल और ट्रूली अलाइव। तो अगली बार जब जिंदगी भारी लगे तो खुद से कहो, मैं सिसिफस हूं और मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी ताकत मेरे परिणाम में नहीं, मेरी कोशिश में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आपके दिल तक पहुंचते रहें और हर दिन आपको याद दिलाएं कि जीवन को समझना नहीं, जीना सबसे बड़ा उत्तर है।